ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको दूसरा मेथड जो आपको मैंने बताया था उसके साथ भी सॉल्व जो वो कर रहे हैं कि जब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें क्या है, जनरल फॉर्म होती है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट टर्म जो वो इज इक्वल टू के राइट साइड जो वो उसमें दी हुई है, मीन्स लेफ्ट साइड में नहीं है, तो उस केस में भी आपके पास आप सॉल्व जो वो डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व जो वो कर रहे हैं इसको। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 8x plus 5y is equal to 9. Mark this equation number 1 and second is 3x plus 2y is equal to 4. इक्वेशन नंबर 2 मीन्स अब आपने पहले जो वो इसको सॉल्व किया था, आपने इसको जनरल फॉर्म में लेके आए थे। इस चीज़ को आपने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब जो वो हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जैसे इक्वेशन दी हुई हैं एज इट इज़ वैसे ही जो वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला जो वो जो मेथड है आपका वो 23 वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास जहाँ आप 1 लिख रहे थे जो कांस्टेंट टर्म थी उसमें क्या बोला आपकी -1 जो वो वहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपने एज इट इज पहले लिखी हुई थी, तो वहाँ पे क्या है हम लोग जो है वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने जब यूज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स बाई एंड -1। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पे जो वैल्यू हम ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, 1 ले रहे थे, 1 ले रहे थे। तो ये आपके पास जो प्लस c1 जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ये है। लेकिन ये जो अब कांस्टेंट टर्म है ये कहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड के साइड में नहीं है, ये कहाँ पे आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मीन्स इज इक्वल टू के दूसरी साइड है। तो यहाँ पे आप -1 जो वो उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका 2 3 1 2 वही रहेगा। तो यहाँ पे 5 2 b1 b2 की वैल्यू होगी, उसके बाद c1 c2 9 एंड 4 आफ्टर दैट 8 3 5 2। तो यहाँ से भी क्या आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जो वो इसको करना है सेम रहेगा। तो x ओवर 5 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू बाई ओवर 9 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या था आपके पास जो 1 था उसको आपने क्या लिखा है -1 है, तो यहाँ -1 आएगा। तो -1 ओवर 8 इंटू 2 -3 इंटू 5, तो बन गया आपके पास x ओवर 20 माइनस 18 इज इक्वल टू बाई ओवर 27 माइनस 32 इज इक्वल टू -1 ओवर 16 माइनस 15 की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे x ओवर 2 इज इक्वल टू बाई ओवर -5 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 ये बन गया। अब ये चीज़ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से x ओवर 2 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 एंड बाई ओवर -5 इज इक्वल टू -1 ओवर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 एंड y इज इक्वल टू -5 इंटू -1 तो 5। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू जो -2 और y की वैल्यू जो वो 5 आ गई। तो यही चीज़ जो वो आपके पास सेम आई थी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो वो सॉल्व किया उसमें भी ये था आपके पास, मीन्स सेम। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या किया था हमने x y और 1 यहाँ पे यूज़ किया था ये। लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस नहीं था, हमने इक्वेशन जो थी उनको किस फॉर्म में लिख दिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। लेकिन इस केस में क्या किया हमने, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हमने एज इट इज लिखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 जैसे आपको दी हुई है। हमने रीराइट नहीं किया यहाँ पे, जो प्रीवियस था उसमें आपने रीराइट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने -1 यूज़ किया। तो अगर एज इट इज़ आप रखना चाहते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म अगर राइट हैंड साइड में है तो वहाँ पे आप -1 यूज़ करके जो वो क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू -2 आ गया और y इज इक्वल टू 5। और सेम आपका जब आपने
उसको रीराइट किया था, तो उस केस में भी आपके पास जो वैल्यू है ये x इजिकल टू -2 एंड y इजिकल टू 5 मीन्स आंसर जो वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड योर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एनी अलजेब्रिक मेथड। अब इसमें क्या आपके पास बोलता है कि कोई भी मेथड जो वो आप यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको क्या है, मेथड जो वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। जहाँ पे मेथड आपको स्पेसिफाई नहीं किया है मीन्स आपके पास आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड जो वो यूज कर सकते हैं। मीन्स इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया होगा क्वेश्चन में तो आपको वही मेथड जो वो यूज करना है जो बताया गया होगा या पूछा गया होगा। लेकिन जहाँ पे आपको ऑप्शन मिली हुई है कि एनी अलजेब्रिक मेथड जो वो आप यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज pay Rs 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 pay 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पे आपको फिक्स चार्जेस और जो फूड की कॉस्ट है पर डे वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन। लेट द फिक्स चार्जेस है, यहाँ पे लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ अ हॉस्टल इज इक्वल टू RS एक्स। यहाँ पे हम फिक्स चार्जेस जो वो एक्स लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट आपके पास पर डे की या फूड की एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू RS बाई। अब इसमें बोलता है कि जो फर्स्ट है उसने 20 डेज जो वो फूड लिया और उसने पे किया आपके पास 1000। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस we have x plus 20y is equal to 1000। मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड आपको दिया हुआ था फॉर 26 डेज के लिए 1180। तो x प्लस 26 y इज इक्वल टू 1180। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप मेथड जो वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मेथड यूज़ करना है मीन्स अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन। तो हम कोई भी मेथड, अगर यहाँ पे हम देखें कि सबसे ईजी क्या है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड को हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके x और x दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। तो मीन्स हमें सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से सीधा जो वो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी हैव एक बार फिर से देखिए, हमने फिक्स चार्जेस ले लिए हॉस्टल के, उसके बाद कॉस्ट है फूड की पर डे बाई, उसके बाद अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गई। अब हमने सीधा जो उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट जो वो करना है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 20 बाई 1000 एंड
एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180। उसके बाद क्या हम साइन जो वो इंटरचेंज करेंगे इसके, मीन जहाँ पे आपके पास प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -6y इज इक्वल टू माइनस 1100 माइनस 180, तो y इज इक्वल टू 180 ओवर 6 से ये कट गया 30, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 30। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वी हैव यहाँ पे आपके पास x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 600 हो गया, 600 हो गया तो 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो फिक्स चार्जेस आपके पास क्या आ गए 400 आ गए, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो कितनी आ गई आपके पास RS 30। तो हैंस फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल is equal to RS 400 and cost of food पर डे इज इक्वल टू RS 30। तो ये आपके पास जो वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट पार्ट नंबर 2 है, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। अब इसमें आपको फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेट द गिवन फ्रैक्शन is equal to x over y according to given conditions। वी हैव फर्स्ट कंडीशन दिया कि जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 जो सब्ट्रैक्ट कर लें, तो मीन्स x माइनस 1 ओवर बाई इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे दें। अगर इसको आपने यहीं पे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी हम 1 दे सकते हैं। एंड सेकंड में दिया हुआ है अगर डिनोमिनेटर में हम 8 जो वो ऐड कर दें, तो x ओवर बाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास जो बन रही है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई करके जो वो लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अगर इसको पहले आप सॉल्व करना चाहते हो तो पहले भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, फिर इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू बाई, विच इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। गिव इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4x इज इक्वल टू बाई प्लस 8 एंड 4x माइनस बाई इज इक्वल टू 8। दिस इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो y का वेरिएबल है, y वेरिएबल है, उसमें क्या जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, मीन सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा जो वो इसमें भी सब्ट्रैक्ट जो वो करके वैल्यू जो वो x की आ जाएगी आपके पास, x वेरिएबल, उसको आप पुट करोगे तो y की आ जाएगी। मीन्स इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे भी तो आप इजीली जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने मेथड जो वो कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपने कौन सा मेथड जो वो यूज़ करना है, तो इसलिए आप कोई भी मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना चाहते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर
एलिमिनेशन मेथड जो वो यूज़ करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड जो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब 3 में से 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ये 8, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे आपके पास y से y कैंसिल आउट हो गया, -4 माइनस x आ गया और -8 माइनस यहाँ पे आ गया आपके पास 5, तो ये वैल्यू कट होगी तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x जो वो 5 आ गया, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, चाहे 4 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 we get 3 into 5 minus y is equal to 3, तो 15 minus y is equal to 3 and minus y is equal to 3 minus 15 minus y is equal to minus 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y is equal to 12, तो y की वैल्यू जो वो आपके पास क्या आ गई 12 आ गई। Hence required fraction is इक्वल टू आपके पास इसमें 5/12, तो ये आपके पास जो वो आंसर आ गया कि जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी जो उन्होंने पूछा हुआ था वो आपके पास 5/12 आ गई। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है इसमें, ये स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द इच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। He had 4 marks been awarded for each of the correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. If the Yash would have scored 50 marks, how many questions were there in the test? तो यहाँ पे आपको जो वो करेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं उसके लिए आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसमें फाइंड आउट करने की टोटल जो वो कितने थे आपके पास टेस्ट में। तो सोल्यूशन, let the number of correct answers is equal to x and wrong answers is equal to y। तो यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर जो वो उनको ज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस वी हैव, जो करेक्ट हैं वो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और उसके बाद दूसरी जो कंडीशन दी हुई है आपके पास वो है 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू उसको 50 मार्क्स स्कोर किए उसने। मीन्स ये आपके पास करेक्ट है और ये क्या है आपके पास जो रॉन्ग आंसर थे, तो करेक्ट में से क्या है रॉन्ग जो वो माइनस हो जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट में 40 है और सेकंड के लिए 4 मार्क्स है उसमें और 2 जो वो ईच रॉन्ग के लिए जो डिडक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट के लिए तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गई। अब इसमें भी आपके पास क्या है x और y जो वो उसके लिए आपको सॉल्व करना है। तो x और y के लिए जब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या है अपने मेथड से कोई भी मेथड जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 दिया हुआ है। इट मीन्स कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा आपके पास y जो वो
इक्वल, इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2/2 वी हैव या वी गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मार्क कर देते हैं। अब 1 और 3 में देखिए कि आपके पास यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, मीन्स -1 है। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो वो आपके पास 15 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो करेक्ट आंसर जो वो उसमें कितने थे आपके पास? x आपने ज्यूम किया था आपके पास की नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जो वो 15 होंगे और रॉन्ग आंसर जो वो कितने आ गए आपके पास? 5 आ गए। तो हैंस द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 15 एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास जो वो 15 और 5 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो यहाँ पे आपके पास नीचे यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो टोटल क्वेश्चन जो थे आपके पास वो कितने थे? उसमें 20 थे।